हम राजपूत हैं, हम लड़ते हैं, ताल ठोक के लड़ते हैं। 2 गुजराती देश बेच रहा है और 2 गुजराती देश खरीद रहा है। 2 काम कभी जिन्ना और सावरकर ने किया, आज वही काम मोदी और ओवैसी कर रहा है। आनंद मोहन का दादा लड़ा, आनंद मोहन का बाप लड़ा, आनंद मोहन लड़ा और चेतन आनंद लड़ा। ये हमारा विरोध करके, हमसे टकरा करके ही तुम बिहार में बर्बाद होगा, समाप्त होगा। आनंद मोहन वही है जो तुम्हारे पुरखे अटल जी के बगल में बैठते थे। आनंद मोहन वही है जो आडवाणी जी के साथ बैठते थे। आज कहा गया अतीक अहमद डॉन, तो आनंद मोहन कौन? आनंद मोहन वो है जिसके हस्ताक्षर से एनडीए का घोषणा पत्र 1999 में जारी होता था। तुम आनंद मोहन और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होके गांव देहात की पार्टी बने हो, हमारे कंधे पर सवार होके हमारे समाज में गए हो। 4000 रुपया जब हम नहीं उठा सकते थे तो करोड़ों की जमीन बीजेपी की के कार्यालय के लिए मुंगेर में कैसे रजिस्ट्री हो गई? ये जो एक कानून था जिसको लेके चिल्पो मचा, ये देश में नहीं था, ये सिर्फ बिहार में था। इस भेद को आपने पाटने का काम किया, हमारी सरकार ने पाटने का काम किया। इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी को, अपने प्रिय मित्र नीतीश जी को, ललन सिंह जी को और मेरा भतीजा लगेगा लालू जी, हमारे बड़े भाई, तो तेजस्वी को मैं इस मंच से फिर से साधुवाद देते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। सगाई के दिन रिहाई का मैसेज आया, लगा कि भूचाल आ गया। सारा मीडिया एक तरफ से एक व्यक्ति के लिए कानून में परिवर्तन किया गया। आपने सुना होगा, हम बचपन में सुनते थे वॉशिंग पाउडर निरमा, तो वॉशिंग पाउडर बीजेपी, जो चला जाए दूध का धुला हो जाए। आज कहा गया अतीक अहमद डॉन, तो आनंद मोहन कौन? आनंद मोहन वही है जो तुम्हारे पुरखे अटल जी के बगल में बैठते थे। आनंद मोहन वही है जो आडवाणी जी के साथ बैठते थे। आनंद मोहन वही है जो उपराष्ट्रपति बनाने में, योजना बनाने से लेकर वहां तक पहुंचाने में भैरव सिंह शेखावत जी को उपराष्ट्रपति बनाने में जिनकी योजना होती थी, वो है आनंद मोहन। आनंद मोहन वो है जिसके हस्ताक्षर से एनडीए का घोषणा पत्र 1999 में जारी होता था। और साथियों, जहां आनंद मोहन बैठते थे, तुम्हारा आज का बौना शीर्ष नेतृत्व, जहां हम बैठते थे वहां खड़ा होने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। वो है आनंद मोहन। तुम आनंद मोहन और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होके गांव देहात की पार्टी बने हो, हमारे कंधे पर सवार होके हमारे समाज में गए हो कि हमारा विरोध करके, हमसे टकरा करके ही तुम बिहार में बर्बाद होगा, समाप्त होगा। सब चलता है, पूरी दुनिया जानती है, हम राजपूत हैं, हम लड़ते हैं, ताल ठोक के लड़ते हैं। हम अगर स्वाभिमान और उसूल से समझौता कर लेते, मित्र लोग बैठे हुए थे सत्ता में, एक बार कह देते, आइए ललन जी मुलाकात कीजिए, जाके कहिए नीतीश जी को, जाके कहिए बीजेपी के जो लोग एनडीए में बैठे हुए हैं, मैं छूट जाता। लेकिन हमने कभी वसूल और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। चांदी का चम्मच और सोने के कटोरे में एमएलए का सीट चेतन आनंद को नहीं मिला। कभी राणा सांगा लड़ा था, कभी उदय सिंह लड़े थे, कभी महाराणा प्रताप लड़ा था और कभी उसका बेटा अमर सिंह लड़ा था मुगलों से। इसी तरह आनंद मोहन का दादा लड़ा, आनंद मोहन का बाप लड़ा, आनंद मोहन लड़ा और चेतन आनंद लड़ा। आपने कहा कि हम थोड़ा परहेज करते हैं, मैं खुल के बोलता हूं। आज
2 गुजराती देश बेच रहा है और 2 गुजराती देश खरीद रहा है। यही भारत की सच्चाई है। रेल बिक गया, सबसे ज्यादा जॉब देने वाला जो विभाग था, सबसे ज्यादा जो जॉब देने वाला विभाग था, लाखों करोड़ों उस रेल को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, भेल को बेच दिया गया, एयरपोर्ट को बेच दिया गया, पोर्ट को बेच दिया गया। ये रुपया कहां गया? नोटबंदी में 4000 से ज्यादा रुपए हम नहीं निकाल सकते थे, हमारे अभिभावक नहीं निकाल सकते थे। राहुल गांधी को जब लाइन में लगना पड़ा तो एक व्यक्ति ने अपनी मां को भी लाइन में लगा दिया सहानुभूति के लिए, 4000 रुपया उठाने के लिए। तब मैं पूछना चाहता हूं कि 4000 रुपया जब हम नहीं उठा सकते थे तो करोड़ों की जमीन बीजेपी की के कार्यालय के लिए मुंगेर में कैसे रजिस्ट्री होगी? बाबू साहब लोग बड़ी पागल हैं, फोकट के लठैती कर रहे हैं। कल भी जब मार पड़ी ना वहां विधानसभा के उसमें, हाँ, जब मार पड़ी, कोई चौधरी जी, कोई सिन्हा साहब, कोई मोदी जी, कोई राय जी सामने नहीं आए। मैं जिन लोगों का नाम बता रहा हूं उसका टाइटल बता रहा हूं, कोई नहीं आए। तो जनार्दन सिंह जी को बड़ी मार लगी और कहते हैं एक आदमी मर गया। अगर वो सच है, एक व्यक्ति मर गया तो मरने वाला कौन है? विजय सिंह। साथियों, लठैती कीजिए आप, नेता बनेगा चौधरी जी, राय जी, मोदी जी, देवी जी, प्रसाद जी, कटियार वाला। ये आंख खोलिए आप। हमारा रिश्ता जो बाबू साहब लोग उछल रहे हैं उनको मैं कह दूं, जब राम निकले थे तब भी हमको साथ दिया था पिछड़े, दलित, आदिवासियों ने। जब शिवाजी निकला तब भी उन्हीं दलितों ने, आदिवासियों ने और पिछड़ों ने हमारा साथ दिया। जब महाराणा प्रताप निकला तब भी वही अल्पसंख्यक, वही दलित, वही पिछड़े, यही हमारे स्वाभाविक मित्र हैं। इस जाल में फंस रहे हैं आप, सतर्क हो जाइए। जो काम कभी जिन्ना और सावरकर ने किया, आज वही काम मोदी और ओवैसी कर रहा है, हमारे बीच फूट डालने का। ए टीम, बी टीम, सी टीम, मैं नाम नहीं लूंगा। ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, सी टीम कौन है? ए टीम है ओवैसी, ए टीम है मायावती जी, ए टीम है चिराग पासवान, नए नए ज्वाइन किए हैं जीतन राम मांझी। ऐसे लोग देश भर में इनके ए टीम है। बी टीम इन है इनका गोदी मीडिया। आज मीडिया का स्विच ऑफ हो जाए, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और सी टीम है इनका ये ईडी, ये इनकम टैक्स आईटी, ये सीबीआई, ये चुनाव आयोग, ये सब इनका सी टीम है।